नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 20। आज हम देखेंगे NCVT मार्च 2018 का सेमेस्टर 1 का पेपर। ये 1 ईयर ट्रेड के लिए कॉमन पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम इज। तो SI सिस्टम में जो बेसिक यूनिट होती है मास की, तो मैंने आपको सभी के लिए बताया है मास की SI में होती है किलोग्राम, CGS में ग्राम, MKS में किलोग्राम। लेंथ के लिए भी मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, सेकंड किसके लिए होती है? टाइम के लिए। तो जो बेसिक यूनिट्स हैं मास, लेंथ, MLT, मास, लेंथ, टाइम, इनकी SI, CGS, MKS और FPS ये यूनिट्स आपके सामने हैं। आप एक बार देख लो और इन्हें याद कर लो। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है द बेसिक यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम इज। तो मास की SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है? बेसिक किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रैक्शन 33 1/3 इज इक्वलेंट टू। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 1/3। इसका क्या मतलब है? 33 तो पूरा है, पॉइंट 1/3, तो पॉइंट के बाद 1/3 है, तो 1/3 का जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 333। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो फोर्स की जो CGS यूनिट होती है वो होती है डाइन। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है? डाइन। When a substance is immersed in a liquid, its mass। जब भी कोई चीज़ है, वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या किया जाता है? एक द्रव में डुबोया जाता है। तो उसका जो वजन है, मतलब उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, वो क्या हो जाता है? तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इफ़ 0.625 इज एक्सप्रेस्ड एज ए सिंपल फ्रैक्शन। 0.625 को सिंपल फ्रैक्शन में आपको बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे? 0.625, पॉइंट हटाया तो क्या होगा? नीचे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3। ऊपर कितने अंक हैं? 3 दशमलव के बाद, तो नीचे 3 जीरो आएंगे। 25 से कितनी बार गया? 25 बार। 25 से 40 बार। 5 से 5 बार। 5 से 8 बार। क्या आएगा? 5/8। ऑप्शन ए करेक्ट। ए 100 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू 2 पार्ट्स। एक 100 मीटर लंबी रस्सी है, उसको क्या करते हैं हम? 2 भागों में बांटते हैं। सो डैट 1 पार्ट इज 2/5 ऑफ द टोटल लेंथ। तो इसमें से जो अगर ये टोटल L है, ये अगर टोटल L है, तो एक पार्ट कैसा है? 2/5 है। 2/5 L है ना? 2/5 गुना है L का ऑफ द टोटल लेंथ। लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स इन सेपरेटली इज। तो इन दोनों की आपसे क्या पूछी है? आपसे इन दोनों का पूछा है कि ये कितने कितने लेंथ के होंगे, दोनों ही कितने कितने लेंथ के होंगे। तो अगर ये 2/5 है तो ये कितना होगा? ये होगा 3/5 L। ठीक है, ये अगर 2/5 L है तो ये कितना होगा? 3/5 L। और L की वैल्यू आपको दी है 100 मीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है? 100 मीटर। या अगर आप ऐसे भी, इतना आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना है? 100 मीटर से भी कोई मतलब नहीं है। L की जगह पर आप रखो सीधे 100। एक हिस्सा ये, L की जगह पर रखो 100, तो 2/5 गुणा 100। 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 20 गुणा 2 40। तो एक हिस्सा 40 है इसका। 40 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में केवल। ठीक है, तो इसका आंसर तो यहीं खत्म हो गया। अगर आप आगे करना चाहते तो जो दूसरा हिस्सा था वो था 3/5। टोटल लेंथ 100, 5 से 20 बार, और 20 गुणा 3 60। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द वेट ऑफ ए सबस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W = m/g। m क्या होता है? मास। g होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो देखो ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज किस किस का एलॉय है? तो ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर और टिन का। यहाँ आपके सामने कुछ नाम है, कुछ एलॉय के नाम है, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, कॉपर और टिन। तो ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा।
ठीक है। तांबा और टिन का होता है, ये मूर्ति, सिक्के, आभूषण, बर्तन और शील्ड बनाने इनमें काम आता है। ठीक है, इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको याद कर लेना है। हर पेपर में कुछ ना कुछ पूछते हैं, जैसे स्टील का पूछ लेते हैं कि लोहा, कार्बन, स्टेनलेस स्टील का पूछ लेते हैं, लोहा, निकल, क्रोमियम। ठीक है। इफ़ ए पर्सन सैलरी इज ₹450 एंड ही सेव्स ₹90 एवरी मंथ, द परसेंटेज ऑफ इट इज अर्निंग। तो कोई व्यक्ति है वो 450 महीने कमाता है और 90 रुपये बचाता है, तो उसने कितना बचाया? तो क्या होगा, 90/450 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 45 दूनी 90, 10 गुणा 2 20। तो कितना बचाया उसने? 20%। ऑप्शन ए। डेंसिटी इज कॉल्ड बाय द फॉर्मूला। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो 10 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। इफ 4:2/5 kg of biscuit is to be packed in packet and each packet will weight 2/10 kg of biscuit, the number of packets। तो आपसे कुछ नहीं, ये पूछा है कि 4 सही 2/5 किलो टोटल बिस्किट है, जिसको 2/10 का एक पैकेट में पैक किया जाता है। तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे? तो 2/10 को भाग दे दो किससे, मतलब 2/10 से भाग दे दो किसमें? 4 सही 2/5 में। ठीक है, बस आपको इतना करना है। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 चौक 20 और 2 22/5 भागित 2/10। ठीक है, भाग को हटा के जब भी हम गुणा का निशान लगाते हैं तो संख्या का क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो 22/5 गुणा 10/2। 2 से कितनी बार? 11 बार। 5 से 2 बार। 11 दूनी 22। कितने पैकेट बनेंगे? 22। ऑप्शन सी। प्लेन स्टील हैज़ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो देखो आपसे पूछ लिया स्टील का, अभी मैंने आपको बताया था कार्बन और लोहा। कार्बन और लोहा, कार्बन एंड आयरन। ठीक है, ऑप्शन बी। द रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो हमने एक बार यहाँ लिख लिया इसको फिर से। 13 माइनस कोष्टक में माइनस का 2 माइनस कोष्टक 30 माइनस 25 प्लस 4/2 को क्या लिख लेंगे? 2। ठीक है, 13 माइनस कितना? माइनस का 2 माइनस कोष्टक में 30 में से 25 गया, कितना बचा? 5 बचा। 5 और 2 7, तो माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 और माइनस का 2 क्या हो गया? माइनस का 9। तो ये हो गया माइनस का 9। 13 माइनस क्या? माइनस का 9। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, और 13 और 9 क्या हो गया? 22। 13 और 9 22। विच ऑफ दूस इज नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर इसमें से कौन सा है? तो नॉन कंडक्टर इसमें से क्या है? रबर। नॉन कंडक्टर मतलब जिसमें से लाइट बहे, मतलब लाइट प्रवाहित ना हो सके, तो रबर में से नहीं होती है। एल्यूमिनियम तो मेटल है, स्टील मेटल है, सोल्डर मेटल है, ये सभी क्या है? ऊष्मा और विद्युत के चालक हैं। आपसे नॉन को चालक का पूछा है, तो कुचालक कौन है? रबर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस। तो आपसे प्रोपोर्शंस के बारे में पूछा है, 6/8 और 5/15। 6/8 को आप क्या लिखोगे? 2 से 3 अनुपात 4, 3/4 बराबर 1/3, है ना? 5 से भाग दे देंगे तो ये प्रोपोर्शन बनेंगे। 3/7 2/7, ये भी प्रोपोर्शन बनेंगे। इसको देखते हैं, 10/21 बराबर 4/8.4। तो इसको 2 से हम भाग देते हैं, नहीं भाग तो जाएगा ही नहीं, चलो इसको देते हैं 4 से, एक बार 4 से 2.1। तो ये सही है, ये प्रोपोर्शन में है ना? पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। 10/21 बराबर 10/21। ऑप्शन सी करेक्ट। प्योर टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर टिन स्टोन बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो प्योर टिन होती है, प्योर जो टिन होता है, उसको कौन से अवयव से हम निकालते हैं? किस प्रोसेस से हम निकालते हैं उसके अवयवों से, है ना? तो उसका आंसर क्या होगा? स्मेल्टिंग से। स्मेल्टिंग प्रोसेस से हम इसको अलग करते हैं।
ए बॉय राइड्स ए साइकिल एट ए स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल गो द सेम स्पीड इन। तो आपको क्या दिया है, चाल दिए एक सही 3/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल दे दिया और स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, मतलब दूरी, समय दे दिया, समय कितना दे दिया, 3 सही 2 बटे 10, और आपसे दूरी पूछा है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा टाइम, ठीक है, चाल गुणा समय। तो चाल दी है 1 सही 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2 और 3 2 5/2। ये हो गई मेरी चाल गुणा टाइम कितना दिया है, 10 दिया 30, 30 और 2 32/10, ठीक है। ये हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी दूरी। 5 से 2 बार, 2 से कितना 16 बार, 2 से 8 बार, 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय विच ए मेटल टर्न्स इनटू ए लिक्विड आफ्टर बियरिंग हीटेड टू सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, है ना। मेटल टर्न्स इनटू ए लिक्विड आफ्टर, तो लिक्विड में बदलना है, इसका मतलब क्या है, फ्यूजिबिलिटी, मतलब उसके गलने की क्षमता, ठीक है, उसके गलने की क्षमता। The ratio of oxygen to acetylene in a mixture is 5:6. Then the oxygen present in the mixture of, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन किस रेशो में, 5:6 के अनुपात में। तो ऑक्सीजन कितनी होगी 22,000 में, तो 22,000 गुणा ऑक्सीजन पहले है, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 5 बटे टोटल कितना है 5 और 6, तो 6 और 5 11, 5/11, 11 से एक बार, 11 से 2 बार, 1 2 3 और कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, द पॉइंट ऑफ पुल एट विच ए मेटल ब्रेक्स, द पॉइंट ऑफ पुल एट विच ए मेटल ब्रेक्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस मेटल्स इज, तो जो नॉन मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट किसका, नॉन फेरस मेटल का, जो अलोह धातु होती हैं उनका गलनांक, तो उनका गलनांक क्या होता है, लो होता है, उनका गलनांक कम होता है। 80 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए वही पुराना फॉर्मूला है, C/5 = F-32/9। C की जगह पर हम रखेंगे 80, तो 80/5 कितना हो गया 16, 16 गुणा 9, 16 नंबर 144, माइनस है इधर आके हो गया प्लस 32 बराबर F कितना आ गया 4 और 2 6, 4 और 3 7, मतलब 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आप एक बार करके देख लीजिए। दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल कैन बी फोर्स्ड टू शीट्स विदाउट हीटिंग, मतलब बिना गर्म करे क्या हो कि मेटल को शीट में चेंज कर लेना है। तो शीट में चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, है ना, मेलेबिलिटी। और तारों में बनाने की जो वो होती है उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, मतलब तन्यता, ठीक है। तारों के लिए तन्यता और शीट के लिए यानी कि चादर बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो ऑप्शन सी। द प्रोडक्ट ऑफ 4 सही 4 सही 1/5 मीटर गुणा 5 सही 1/8 मीटर, है ना, इन डेसीमीटर्स, आपको डेसीमीटर में बताना है। तो क्या होगा 5 चौक 20 और 1 21/5 गुणा 8 पंजे 40 और 1 41/8, ठीक है। तो कितना आ गया 8 पंजे 40 और ऊपर क्या आ जाएगा 21 से 1, 21 चौक कितना हो गया 84 और 2 हो गया 86, ठीक है। 861/40, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 20 के आसपास आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया ये 20 के आसपास वाला क्या ऑप्शन है इसमें, केवल ये। लेकिन अब आपसे किस में पूछा है, ये स्क्वायर डेसीमीटर में पूछा है, और जबकि आपको ये दिया था मीटर में, तो ये आया है मीटर में, है ना, ये किस में आया है मीटर में। तो डेसीमीटर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 10 से
मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 10, तो 10 इसके लिए और 10 इसके लिए, तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, ठीक है। ए पिक्चर प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन is 15 times the actual size. If the projected image is इतनी, the actual size of the image is, तो एक जो इमेज है वो एक्चुअल साइज से कितनी बड़ी है, प्रोजेक्शन में 15 गुना बड़ी है, और प्रोजेक्शन में उसका साइज़ क्या है, इतना है 143.56, 143.56, और 15 गुना बड़ी की, तो आप 15 से इसको भाग दे दो। जब आप इसको 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा 9.570, ऑप्शन बी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके जो डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।